देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास, किसी समतल में अगर एक कोई बिंदु स्थित है तो उसका हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद से हमें कुछ चीजें और भी जाननी होंगी, भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। यहाँ से दो तरह के प्रश्न होंगे। एक बार जो है ये 9th के लिए ही केवल है कि एक बार बिंदु का निर्देशांक दिया जाएगा, निकालना पड़ेगा आपको। एक बार बिंदु दे दिया जाएगा, उसका निर्देशांक निकालना होगा, और एक बार निर्देशांक दे दिया जाएगा और उस बिंदु का निर्धारण हमें करना होगा। तो ये दो टॉपिक है आपके पास। एक बार तो जो है एक कोई बिंदु किसी समतल में स्थित है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए हम पहले कार्तीय तल तैयार करें और निर्देशांक अक्ष। तो पहले ये आपके पास एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। ये माइनस में है। ये तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इस साइड जितने हैं ये निगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब चलिए हमारे पास कुछ बिंदु अगर दिए जाएं, उनका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये वाई अक्ष, अगर मान लें हमारे पास एक बिंदु दे दिया गया यहां पर ए, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपके पास कोई खासा फार्मूला नहीं है। सबसे पहले उस बिंदु से हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे, और फिर दूसरी बार में उस बिंदु से हम वाई अक्ष पर भी एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये कहा गया इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इस बिंदु से पहले एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचें, फिर इस बिंदु से हम वाई अक्ष पर भी एक लंबवत रेखा खींचें। तो अगर यह रेखा खींचने के बाद से अगर ये इसे ए दूरी पर काट रहा है, कुछ देर के लिए, अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो है, लेकिन कुछ देर के लिए समझें कि अगर ये इसे ए दूरी पर काट रहा है, वाई को अगर बी दूरी पर काट रहा है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो ए बी होगा। इसे क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, ए और बी। ए क्या है तो एक्स अक्ष पे ये कितनी दूरी काट रहा है, और बी क्या है तो वाई अक्ष पे कितनी दूरी काट रहा है, इसे हम ए और बी कहेंगे। तो अगर हमें इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर लिखना है, जहाँ देखें इस बिंदु से हमने एक्स अक्ष पर एक रेखा खींची है, इसे दो दूरी पे काट रहा है, तो हम इसका निर्देशांक पहला तो होगा 2। फिर अगर हम इससे वाई अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो यह 1 2 3 4 और 5, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 2 और 5 होगा। अगर यह बिंदु यहाँ पर होता तो यहां से एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते, यहां से एक वाई अक्ष पर भी लंबवत रेखा खींचते, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 3 और 3, क्योंकि एक्स अक्ष पे भी चली गई दूरी 3 है और वाई अक्ष पे भी चली गई दूरी जो है वो 3 है। आगे अगर यह बिंदु इस साइड होता कहीं, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते, लेकिन ध्यान दें इस साइड सभी ऋणात्मक हैं, यह 1 2 3 4, यानी पहले -4, क्योंकि इस साइड ये माइनस वाला है, और वाई अक्ष पर खींचेंगे तो ये इसके प्लस की तरफ काट रहा है, 1 2 3 और 4, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -4 और 4। फिर अगर ये बिंदु इस साइड होता, मान लें यहां पर, तो सबसे पहले हम इससे एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा लेंगे और फिर एक वाई अक्ष पर लंबवत रेखा लेंगे। तो यह एक्स अक्ष को कितनी दूरी पे 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर पहला -5 और ये 1 2 यानी कि कितना -2। अगर यह बिंदु यहाँ पर होता तो एक्स अक्ष पे एक लंबवत रेखा, फिर वाई अक्ष पे भी एक लंबवत रेखा, यह इसे कितनी दूरी पे काटा तो ये 5 6 और 7, यानी ये -7 और ये 2 3 और 4 -2। ऐसे ही अगर इसमें हो, अगर मान लें यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, तो पहले एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा, वाई अक्ष पे भी एक लंबवत रेखा, तो जहां देखें एक्स वाले के प्लस को काट रहा है यानी 3, और वाई के माइनस को यानी यह -3। तो ये इन बिंदुओं का निर्देशांक हो जाएगा, चाहे ये बिंदु ए हो, बी हो, या सी डी ई, ये एफ। ये आपको किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक तरीका हो गया। लेकिन अब कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर है, हम इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, लेकिन अगर यह बिंदु यहाँ पर होता
तो अब हम कैसे निकालेंगे? ये बाहर था तो भाई ठीक है, हमने एक्स अक्ष पे भी लंबवत रेखा ले ली, वाई अक्ष पे भी। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ पर है तो हम इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले इसी बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो ये खुद एक्स अक्ष पे है, कितनी दूरी पर है? तो 1 2 3 और 4, यानी इसका पहला निर्देशांक हो गया 4। और इस बिंदु से अगर हम वाई अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये वाई का कौन सा बिंदु है? 0 है, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 और 0। अगर हम यहां पर बात करते, ये बिंदु यहां पर है तो यहां से हम एक्स अक्ष पर, ये ना एक्स अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष पर अगर एक लंबवत रेखा लेंगे तो यह इसे 0 पर काट रहा है। और वाई अक्ष पर ही है तो यह कितनी दूरी पर है आपके पास? यहां पर 5 और 1 6। अगर इस साइड होता है ये बिंदु यहां पर, तो पहले ये एक्स अक्ष पे ही है, कितनी दूरी पर है? -8। और अगर हम इस पर वाई अक्ष पर एक लंबवत रेखा ये लेंगे तो ये किस पर काटेगा? 0 पर। ऐसे ही आपके पास ये निर्देशांक निकालने हैं किसी दिए गए बिंदु का। तो किसी दिए गए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक्स अक्ष पे एक लंबवत रेखा लेंगे, फिर वाई अक्ष पर लेंगे, और उन दोनों के द्वारा जो दूरियां होंगी उन्हें एक क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया जाए, वही उस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ये आपके पास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, जो 9th वाले हैं वो लोग अपनी किताब इसे देखें। ये एक टर्म है आपके पास कि एक बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। फिर इसके बाद से जो इसका सेकंड टॉपिक है कि हमें एक बिंदु दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि उसकी स्थिति क्या होगी। चलिए थोड़ा सा और इसमें कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स की तरफ चलते हैं और फिर वापस यहाँ पर आएंगे। हमने आपसे कहा कि किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अगर मान लीजिए यह एक बिंदु है ए, इससे अगर हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष पर एक लंबवत रेखा लेंगे जो कि अगर इसे ए दूरी पे काट रहा है, और वाई अक्ष पर भी एक लंबवत रेखा लेंगे जो कि इसे अगर बी दूरी पर काट रहा है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो ए बी होगा। इसमें इस ए को भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, बी को हम कोटि कहते हैं। अब ये नोट्स यहां से शुरू होंगे आपके पास। ए को हम भुज कहेंगे और बी को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। अब अगर कोई बिंदु, सेकेंड नोट्स है इसका, यदि बिंदु एक्स अक्ष पर है, यदि इस बिंदु को हम कहां लेते हैं? एक्स अक्ष पे। ये है आपके पास एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो जब हम इसे यहां पर लेके आएंगे तो जरा देखिएगा ये दूरी लगातार कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये बी जो है किसके रूप में हो जाएगा? 0 के रूप में। ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स अक्ष पे ला रहे हैं आप इसे, तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बी लगातार घटता चला जा रहा है और एक समय बाद ये कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसकी कोटि हमेशा 0 होगी। ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो उसकी कोटि हमेशा 0 होगी। और वहीं पर यदि बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसके लिए जो भुज होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस बिंदु को हम वाई अक्ष पे लेके आ रहे हैं, तो इसे जब हम इधर लेके आएंगे तो ये कौन घटेगा? ए घटता चला जाएगा और एक समय बाद ये 0 हो जाएगा। तो अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसके लिए भुज हमेशा 0 होगा। फिर इसके बाद से इसका चौथा नोट्स पूछा जाता है कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स अक्ष से इसकी दूरी हमें बतानी है। जरा देखेंगे, यह बिंदु, यह एक्स अक्ष, ये दूरी हमें बतानी है। तो इससे हम मूल बिंदु की तरफ चलेंगे। ये जो बिंदु है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे अगर हम मूल बिंदु की तरफ चलते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पर है? तो बी ऊंचाई पर, बी दूरी पर। यानी यहां पर ये जब भी क्वेश्चन आए कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष और ये आपके पास बिंदु,
और ये दूरी किसके बराबर है, b के बराबर है, और b को हमने क्या कहा है, कोटि कहा है। और यहीं पे जब इसकी y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो ये बिंदु और ये y अक्ष, ये दूरी किसके बराबर होगी, a के बराबर। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होता है वो कोटि के बराबर होगा, कोटि सेकंड वाला, और जो इसके पास y अक्ष से जो दूरी होगी वो भुज के बराबर। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 और 3 है, आप x अक्ष से दूरी बताइए, इसे आप क्या कहते हो, भुज, और इसे हम कहते हैं क्या, कोटि। तो इसकी x अक्ष से जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, कोटि के, और इसका कोटि कितना है, 3 है। और y अक्ष से जो इसकी दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, इसके भुज के, और वो कितना है, 2 है। तो ये आपके पास इतना टर्म है, ये बेसिक है, आप इन्हें 10th वाले एक बार 9th की किताब में पढ़ेंगे इसे, और 9th वाले ये पहला एक्सरसाइज आपका इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट